स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो केवल एकमात्र नाम है जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है, उसी प्रभु यीशु के नाम के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। बाइबल में मत्ती की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर और एक महसूल लेने वाला यानी चुंगी लेने वाले या टैक्स कलेक्टर व्यक्ति की घटना है जिसका नाम मती था। और जैसे मैंने पहले समझाया था कि जो चुंगी लेने वाले होते थे उन दिनों में, वो आम तौर से ज़्यादातर परसेंटेज चुंगी लेने वाले साधारण लोगों का शोषण करते थे, गरीबों पे कोई दया नहीं दिखाते थे, ना विधवाओं पर। जो यात्री होते थे उनको तंग करते थे, बॉर्डर पर उनके सारा सामान खुलवा कर जो मर्जी चाहे चीज़ें कॉन्फिस्केट यानी हथिया लेते थे, है ना। और इसलिए उनके पास काफ़ी सामान, काफ़ी पैसा होता था, कह सकते हैं अंडर द टेबल का, धोखाधड़ी से लिया हुआ, जो जिस पैसे से वो एंजॉय करते थे, जिस पैसे से वो अय्याशी करते थे। और इसलिए इन चुंगी लेने वालों को वैश्याओं की कैटेगरी में ही माना जाता था। लोग उनको कहते थे, अरे ये वैश्या और चुंगी लेने वाले एक समान होते हैं। और मती जो था, ये कोई फर्क नहीं था, उसका जीवन भी ऐसा ही था। जबकि वो एक याजक के घराने से था, लेकिन फिर भी उसका जीवन पैसे कमाने में और धोखाधड़ी से पैसा जो कमाया, ज़्यादा कमाया, उससे अय्याशी में जीवन बिताता था। लेकिन ऐसे मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मती ने प्रभु यीशु मसीह से भेंट की थी और उसकी बातें सुनी थी, और ये भी सुना था कि कितने अद्भुत काम ये व्यक्ति अपने हाथों और जीवन के द्वारा करता है। और वास्तव में जब भी प्रभु यीशु का नाम सुनता, उसकी बातों के बारे में सुनता, तो वो कायल होता अपने दिल में। उसने सुना कि वो अंधों को आंखें देता है और गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जिंदा किया, जो दुखी थे उनके आंसुओं को पोंछा, जो आशाहीन थे उनको सांत्वना और शांति दी। और कितने अद्भुत वचन उसके मुंह से निकलते थे, उसके होठों से कितने अनुग्रह के शब्द निकलते थे। मती को लगता था इसकी बातें धर्मगुरुओं की बातों से कितनी फर्क है। और वास्तव में ये सच था, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म बनाने आया ही नहीं। वो तो मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर देने के खातिर आया और अपना पवित्र खून बहा दिया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। और कई बार मती ने ये सुना कि ये ऐसी बातें कहता है किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, बेटे जा तेरे पाप क्षमा हुए, बेटी या स्त्री मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा आगे को पाप ना करना, हे नारी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो ऐसी बातें उसने कभी पहले नहीं सुनी थी। एक दिन मती अपने उस चुंगी लेने वाली चौकी पर बैठा था और प्रभु यीशु उसके पास आया, और प्रभु यीशु ने उसे सिर्फ ये शब्द कहे, मेरे पीछे हो ले। और ये शब्द इतने मती के मन में बड़े पावर के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ आए कि वो उठ के चल दिया। शायद अपने चेले को कहा होगा, तू जरा बक्सा संभालना, बस्ता संभालना, मैं आता हूँ। और वो प्रभु यीशु के पीछे गया उस शाम, उसकी बातें सुनी, उसके चेलों के साथ रहा, और फिर उस दिन वो घर गया, है ना। हमें नहीं पता मती का शादी हो रखी थी कि नहीं, क्योंकि बाइबल शादी के लिए मना नहीं करती। मान के चलो अगर मती की शादी हो गई होती, तो अपनी पत्नी से उसने कहा होगा
कि आज वो पवित्र जन जिसका नाम यीशु मसीह है, तो यीशु नाजरी है, वो मेरी चौकी पर आया और उसने मुझे कहा मेरे पीछे हो ले, और वही शब्द मेरे मन में गूंज रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ योजना है परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए, है ना। और मैंने सुना है और दो जवान है, पतरस और यूहन्ना, उन्होंने भी ऐसे ही शब्द सुने, मेरे पीछे हो ले, और वो भी सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पत्नी को बड़ी चिंता हुई होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, हम कैसे एक बढ़ाई के पीछे हो लेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना। लेकिन मती ने कहा नहीं, वो हमारा ध्यान रखेगा। पतरस और यूहन्ना का भी, जो कोई नए चेले हुए हैं, उनका भी बड़ा कारोबार था मछलियों का, उन्होंने सब छोड़ दिया और वो बहुत खुशी से जीते हैं। मैंने ये भी सुना कि पतरस ने सबके सामने कहा एक बार कि हे प्रभु, मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और इन बातों के बाद मती अगले दिन अपने दफ्तर गया और उसका जो चीफ था, उसका जो बॉस था, उसके बॉस का नाम जक्कई था, और उसने जक्कई से कहा कि सर, मैं आगे को ये काम नहीं कर पाऊंगा, यीशु नाजरी ने मुझे बुला लिया है, उसने मुझे कहा मेरे पीछे हो ले। जक्कई को बड़ी अजीब बात लगी कि ये क्या बातें कर रहा है, मती तो हमारा बहुत बहुमूल्य कर्मचारी है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कीपर है, अगर ये चला जाएगा तो हमारा कैसे काम होगा। जक्कई ने बहुत कोशिश की, मती क्या होगा तेरा, भूखा मरेगा तू, सरकारी नौकरी चली जाएगी तेरी, है ना, और ऐसे नहीं होता, इस उम्र पे ये काम नहीं करते। उसने कहा चल ज़्यादा पैसे दिला दूंगा। मती ने कहा नहीं सर, आप उसकी बात सुनेंगे तो आप भी उसके पीछे हो लेंगे किसी दिन, आप उसकी बात सुने, आप उसको मिलने जाएं। और मती ने उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया। उसने ये भी कहा अपने बॉस को, सर आपकी जो दारू की पार्टी होती है, जो अय्याशी मैं करता हूँ, जो मेरी बुरी चीज़ें हैं, सर मैं अब इनको नहीं रख पाऊँगा और इस नौकरी में मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इसलिए आज मैं निर्णय लेता हूँ कि अब मैं उसकी सेवा करूँगा। और उस दिन के बाद मती प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया, वो उसका शिष्य बन गया और परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा आदर दिया कि नए नियम की पहली पुस्तक मती के द्वारा लिखी, और मती ने साफ साफ प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में वर्णन लिखा, कैसे वो एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया, इसलिए वो एक पाप रहित बलिदान बन सका मेरे और आपके लिए। उस कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए दुख उठाया, मेरे और आपके पाप के बोझ को उठाया, अपने पवित्र खून को बहा दिया, ताकि जब आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे और वो तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए प्रभु यीशु आपको भी आज कहता है, मेरे पीछे हो ले, है ना। अगर आज आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करना, परंतु प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, परंतु मेरे पाप बहुत है और मैं कमज़ोर हूँ, मैं बुरी चीज़ों के पीछे चलता आया हूँ, मेरे सोशल मीडिया में भी, फेसबुक में वगैरह वगैरह में मैं बुरी चीज़ों का पीछा करता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करके मैं पश्चाताप करूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अनफ्रेंड कर दूँ और अपने पापों को त्याग कर तेरे उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके तेरे पीछे चल सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।